गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्य क्या है? सत्य के कितने प्रकार? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रूथ आर देयर? व्हाट इज ट्रूथ एक्चुअली? ट्रूथ, अंग्रेजी में ट्रूथ बहुत ही छोटा शब्द लगता है, बट यदि हम बात करें हिंदी में तो उसे सत्य कहते हैं। सत्य को संस्कृत में रित कहा गया है। रित और सत्य में काफी अंतर होता है। रित यानी सत्य माना गया है, लेकिन रित यानी केवल केवल शाश्वत सत्य, जहां पर हर प्रकार से सभी कुछ संतुलन में हो। क्या आज के दौर में कुछ भी संतुलन में है? इज देयर एनीथिंग इन बैलेंस? मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, क्या वो बैलेंस में है? नहीं। पुरुष और प्रकृति यदि बैलेंस में नहीं है, तभी तो ब्रह्मांड में ये सारी घटनाएं घटती हैं जो हमारे आसपास घट रही हैं। चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो न्याय पे आधारित हो, चाहे हमारे घर संसार का जीवन हो, चाहे सन्यास की हम बात करें, साधु सन्यासियों की बात करें, तो सत्य आखिर है क्या? हमने एक वीडियो और बनाया था धर्म के ऊपर, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर भी उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो धर्म पे भी हमने एक वीडियो आज से केवल लगभग 2 या 3 वर्ष पहले बनाया था। तब हमने धर्म पे चर्चा की थी कि धर्म आखिर क्या है। आज हम बात करेंगे सत्य पे। तो सत्य को दो प्रकार से हम समझेंगे। एक, जो प्राकृतिक सत्य है, जिसे हम कहेंगे कुदरती सत्य, अंग्रेजी में कहेंगे नेचुरल लॉस, कुदरत के कायदे। तो आप इस पे तो मुझसे सहमत होंगे कि कुदरत के भी कुछ ना कुछ, कुदरत के ही सारे कायदे हैं। यदि कुदरत के कोई कायदे ना हो तो क्या आप और हम, स्वस्थ पानी हमें मिल सकता है पीने के लिए, नहाने धोने के लिए? क्या हमें जल, स्वच्छ जल, निर्मल जल मिल सकता है यदि कुदरत के नियम ना हो? तो जब कुदरत अपने नियम के अनुसार चलती है तब भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक्स, तब नदियों में बाढ़ आती है, पहाड़ी टूटकर गिरती है, धरती कांपने लगती है। होता है ना, ये नेचुरल लॉज है जिसे हम समझते हैं थ्रू लाइक कुदरती आपदा, जिसे हम कहते हैं नेचुरल डिजास्टर। क्यों नेचुरल डिजास्टर होते हैं? वाई? नेचुरल डिजास्टर इसीलिए होता है क्योंकि हम कुदरत के कानून का पालन नहीं कर रहे हैं सत्य से। कुदरत के नियम ही सत्य है और कोई सत्य नहीं है जो हम समझते हैं। अब दूसरे प्रकार का सत्य क्या है, जिसे साबित करना पड़ता है, जिसे प्रूव करना पड़ता है, जिसके लिए कोर्ट कचहरी, वकील, जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बड़ी कोर्ट, छोटी कोर्ट, निचली अदालत, ऊपरी अदालत। तो सबसे बड़ी ऊपरी अदालत तो वो है, ये है काशी के कोतवाल। क्यों कहा जाता है इन्हें काशी के कोतवाल? कोतवाल क्या करते हैं? कोतवाल का काम क्या है कि भाई कुदरत के कायदे का पालन करो, वरना दंड अवश्य मिलेगा। पर आज के साधु सन्यासी आपको ये सारी चीजें नहीं बताएंगे। वो आपको वो सत्य बताएंगे जो आपके लिए अच्छा है,
जो आप सुनना चाहते हैं, जिस सत्य की आप पूजा करते हैं, जो सही मायने में सत्य जो आप मानते हैं, जो मैन मेड है, जो इंसानों द्वारा बनाया गया है, जो हम इसे क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल ट्रूथ, कृत्रिम सत्य, है ना, इंसानों ने बनाया है। संविधान इंसानों ने बनाया है। भारत का जो संविधान है, लॉज है, वो इंसानों ने ही तो बनाया है। और किसने बनाया है? तो आखिर सत्य है क्या? सत्य की परिभाषा क्या है? आप सबने सुना होगा कि सत्य को साबित करने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है। दो। कौन है वो दो लोग? एक जो वो सत्य को सुन सके, और दूसरे जो वो सत्य को मान सके। यदि वो दो लोगों में से एक भी नहीं है तो सत्य को आप किसी भी तरीके से साबित नहीं कर सकते। ये हो गया दूसरे प्रकार का सत्य। तो आप कौन से सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, इसका आपको पता होना चाहिए। कई सारे आचार्य हैं, कई सारे ज्योतिष, महात्मा, साधु, सन्यासी जो आजकल आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे, मेरी तरह, है ना। वो आपको वो सत्य सुनाते हैं जो सुनकर आप सुख अनुभूति करते हैं, क्योंकि वो सत्य झूठ है। आज की परिभाषा में सत्य इज इक्वल टू लाए। झूठ ही सत्य है जो इंसानों ने बनाया है। पर अब समय आ गया है, 2024 है। अब जो कुदरत का सत्य है वो आप सबको जानने को मिलेगा। और यदि आप अधिक जानना चाहते हैं या हमसे चर्चा करना चाहते हैं इस विषय में, तो हमारा दरबार खुला है। आप कभी भी आ सकते हैं और हमसे खुले विचार विमर्श कर सकते हैं। बिकॉज एक्सेप्टेंस इज द की। हर हर महादेव।